मिर्जापुर में चुनावी दौरे पर पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य, प्रबुद्ध जन की बैठक को किया संबोधित। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का बांदा दौरा, बीजेपी नेता चंद्रशेखर के घर पहुंचे डिप्टी सीएम। सहारनपुर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष बबीता चौहान, बालिका विद्यालय का किया निरीक्षण। सहारनपुर में खनन अधिकारी पर हुआ हमला, खनन वाहनों को चेक करने के दौरान हुआ हमला। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मिर्जापुर में चुनावी दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शाहपुर चौसा गांव में जन चौपाल और देवरी में प्रबुद्ध जन की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर अभद्र टिप्पणी की। कहा कि समाजवादी पार्टी का सूर्यास्त हो रहा है, उनकी पार्टी का जहाज डूब रहा है, वो भाजपा में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन की बहुत बड़े अंतर से विजय हो रही है। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है। फॉर्मेलिटी जनता 20 तारीख को करेगी और परिणाम उसका 23 तारीख को दिखाई देगा। झारखंड और महाराष्ट्र में भी भाजपा गठबंधन की ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनने जा रही है। मैं आप के माध्यम से सभी लोगों से अपील करूंगा, वो कमल के फूल को खिलावें, हम कमल के फूल की तरह क्षेत्र को खिलाएंगे। श्री अखिलेश यादव जी बहुत बौखला गए। वो समाजवादी पार्टी का सूर्यास्त हो रहा है, उनका जहाज डूब रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लें, लेकिन मैंने कहा है कि उस सदस्यता लेने के लिए आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन शर्त एक रहेगी, कोई गुंडा, कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई दंगाई, कोई भ्रष्टाचारी नहीं लिया जाएगा। अगर वो भाजपा की सदस्यता लेने की तैयारी कर रहे हों, इतने बौखला गए हों, हार की हताशा के गर्त में इतने डूब गए हों, वैसे समाजवादी पार्टी का न वर्तमान है न भविष्य है, वो समाप्त। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बांदा दौरे के दौरान बीजेपी नेता चंद्रशेखर की माता के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने झांसी मेडिकल कॉलेज की घटना पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए और कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने विपक्ष से ऐसे मामलों पर राजनीति न करने की अपील की। इस बीच रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खुर्जा और अध्यक्ष नगर पालिका परिषद खुर्जा जिला बुलंदशहर की तरफ से सभी नगरवासियों को धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सहारनपुर पहुंची राज्य महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष बबीता चौहान, जहां उन्होंने बालिका विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिम ट्रेनर, पुरुष ट्रेलर और पुरुष पार्लर में कार्य कर रहे लोगों की जगह महिलाओं को नियुक्त करने की बात कही है, जिससे वहां पर मौजूद महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें। मुझे लगता है कि उसमें शायद अब कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसको मैं बता पाऊँ आपको, क्योंकि मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ बताया कि मेरा काम है कि महिलाओं का रक्षा कैसे हो सकती है और महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जहां पुरुष अगर नौकरी करते हैं, आज देखिए आधुनिकता का दौर है और हम सब कहते हैं कि पुरुष और महिला कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर ये बात है तो जिम या ये ऐसी जगह क्यों है, स्पेशली अगर जिम की बात करूं, कि वहां महिला क्यों नहीं ट्रेनर रह सकती हैं। आप देखेंगे कि 90% जिमों में महिलाएं ट्रेनर नहीं हैं। 90% जिम ऐसे हैं और मैं बताना चाहूंगी कि 50% तो है ही हैं महिलाएं और लड़कियां वहां जिम जाने वाली। अगर 50% से भी ज्यादा है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जितनी हमारी महिलाएं हेल्थ कॉन्शियस हैं और जाने के लिए, क्योंकि पुरुषों के साथ बहुत सारे काम होते हैं, हमारी महिलाओं पर कोई ऐसा फील्ड वर्क नहीं होता, तो नेचुरली सब आजकल बच्चे सब फिट रहना चाहती हैं और रहना भी चाहिए, इसलिए सब जिम जाती हैं। सहारनपुर के ईमानदार जिलाधिकारी के अवैध खनन व परिवहन को रोकने को लेकर हुए सख्त निर्देश के बाद तहसील क्षेत्र के खनन जोन में स्थित एक स्टोन क्रशर पर वाहनों की चेकिंग करने पहुंचे जिला खनन अधिकारी की गाड़ी को खनन माफियाओं ने घेर लिया और जानलेवा हमला बोलकर पथराव कर दिया। सूचना के बाद एसडीएम, सीओ और व कोतवाल बेहट भारी पुलिस फोर्स के साथ खनन जोन पहुंचे। तब तक भीड़ मौके से फरार हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई में जुटी है। कल रात्रि थाना बेहट क्षेत्रांतर्गत बर्था कोरसी माइनिंग जोन में जब डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर एवं उनकी टीम द्वारा खनिज परिपत्र चेक किए जा रहे थे, तभी जब उन्होंने एक गाड़ी रोकी तो वहां से ड्राइवर वहां से भागने का प्रयास किया उसने, एवं आगे जाकर वह गिर गया, जिससे उसे पैर में चोट आ गई। इसके उपरांत उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। इसके उपरांत जब माइनिंग की टीम दूसरी गाड़ियों को चेक कर रही थी, तभी वहां पर आसपास के जो गाड़ियों पर ड्राइवर एवं हेल्पर एवं स्थानीय लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने जो माइनिंग टीम को घेराव किया, उन पर पथराव किया, जिससे उनकी
गाड़ी का एक शीशा टूट गया है। किसी भी ऑफिसर को कोई चोट वहां पर नहीं लगी है। इसके उपरांत थाना बेहट पर माइनिंग इंस्पेक्टर की तहरीर पर 9 लोगों के विरुद्ध नामजद एवं करीब 30-35 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है। सरकारी कार्य में बाधा डालने का एवं पथराव का एवं सुसंगत धाराओं में इसका समावेश किया गया है। कल रात बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों से चुनाव में सोच समझकर वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी का अंध समर्थन या फिर विरोध करने के बजाय प्रत्याशी के काम और वादों को देखें। मौलाना ने मुसलमानों से पैगंबर इस्लाम बिल की मांग पर प्रत्याशियों से वादा लेने को कहा है और विकास को प्राथमिकता देने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और सियासी गहमा गहमी है। तो इस सिलसिले में मैं मुसलमानों को मशवरा देना चाहता हूं कि मुसलमान किसी को वोट दें, किसी भी पार्टी को वोट दें, तो उसमें इस बात का ख़ास ध्यान रखें, चाहे छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, बहुत जज्बात में आकर के जोश में आकर के किसी का समर्थन न करें और न ही इसी तरीके से शिद्दत के साथ किसी की मुखालफत करें। कोई भी पार्टी हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, शिद्दत से न मुखालफत करें उसका और न उसकी शिद्दत से उसका हिमायत करें, समर्थन करें। ये देखें कि कौन सा प्रत्याशी विकास के काम, जनहित के काम करेगा। जो जनहित का काम करे, विकास का काम करे, प्रत्याशी के बेसिस पर उसको आप वोट दीजिए, उसको जिताइए। देवरिया में अपराह्न जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फायर सेफ्टी मानकों का गहन परीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज के एमसीएच विंग पहुंची, जहां उन्होंने एसएनसीयू वार्ड का निरीक्षण करते हुए इमरजेंसी फायर एग्जिट का स्पष्ट और सुरक्षित मार्ग बनाने के निर्देश दिए। कि मेरे द्वारा आज मेडिकल कॉलेज में हमारे एसएनसीयू एवं अन्य वार्ड्स का निरीक्षण किया गया कि फायर की स्थिति में हमारी क्या पहले से हमारे प्रबंध कितने मजबूत हैं। फायर सेफ्टी ऑफिसर भी थे, हमारे सारे मेडिकल के डॉक्टर साहिबान भी हैं। तो फायर के द्वारा बताया गया कि सभी कंप्लायंसेस हमारे हो रखे हैं, परंतु वो अद्यतन रहे और वो लगातार उनकी चेकिंग होती रहे। इसके लिए इनसे एक अनुपालन रिपोर्ट मांगी जा रही है हमारे पीएचसी, सीएचसी और हमारे मेडिकल कॉलेज से 15 दिन में कि जितने भी फायर के बिंदु थे उन पे अनुपालन इनका है और अद्यतन है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट ली जा रही है। साथ ही में कुछ कमियां मिली, जैसे कि हमारे एसएनसीयू में एक फायर का कहना है कि एक अतिरिक्त रास्ता होना चाहिए जिससे कोई किसी भी फायर की स्थिति में आराम से बच के निकला जा सके। उसका प्रबंध कराने के लिए भी देखा गया, निरीक्षण किया गया और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को निर्देशित किया गया है कि वो इस सभी व्यवस्थाओं को तत्काल पूरा करवा लें। बहराइच में राष्ट्र धारक दल ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह ने सनातन बोर्ड की स्थापना और मठ मंदिर के चढ़ावे को गौशाला व धर्म प्रचार में खर्च करने की मांग की है। उन्होंने मठ मंदिरों के आर्थिक शोषण को बंद करने की भी अपील की। देखिए, हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कि हमारे देश में 4 लाख से अधिक मंदिर मठ ऐसे हैं जिनका आर्थिक शोषण सरकार कर रही है और लंबे समय से कर रही है। ये सभी मंदिर मठ मुक्त कराए जाएं और जो धन आता है उसके लिए एक सनातन बोर्ड की स्थापना की जाए और जो भी चढ़ा हुआ मंदिर में चढ़ा जो भी धन है हमारे मंदिरों में, उन धन का उपयोग जो है गुरुकुलों में, गौशालाओं में, नंदीशालाओं में, व्यायामशालाओं में और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही खर्च हो। वह धन सरकारी राजकोष में ना जाए, इसके लिए सनातन बोर्ड की स्थापना की जाए। ये सब मांग लेकर के हमने आज सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर जी के माध्यम से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। कारपर देहात में जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील डेरापुर में जिलाधिकारी आलोक सिंह व पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने संयुक्त रूप से लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कहा कि सभी की समस्याओं को गुणवत्तापूर्ण ढंग निस्तारण किया जाए। इसके अलावा उन्होंने लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। सहारनपुर में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया। नालों पर कब्जा हटाया गया। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर रसूखदारों को बचाने और एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके चलते आज ये कार्रवाई की गई है। नाले पे जो पक्का अतिक्रमण है, जिन लोगों ने स्लैब डाल रखी है, उसको हटवाया जा रहा है और इन लोगों को कई बार मौके पे बताया गया। एक दुकान पे मैं खुद गया हूँ, 2 बार मैंने सबसे कहा कि आप लोग अपने अपने अतिक्रमण
स्लैब हटा करके इसकी जगह लोहे के खुलने वाले जाल लगा लीजिए या गाटर पतिया का पत्थर लगाइए जो खुल जाया करे, जिससे सफाई कार्यों में कोई व्यवधान ना आए। कुछ लोगों ने अपने अतिक्रमण खुद ही तोड़ लिए, जिन लोगों ने नहीं तोड़े थे उनको आज हटाया जा रहा है। नाले पे जो पक्का अतिक्रमण है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।